हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मैथ्स। तो स्टूडेंट, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चार होती हैं, जिनको हम स्क्वायर आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर आइडेंटिटी है। ऐसे हमारी क्यूबिक आइडेंटिटी होती है। ठीक, तो जो हमारी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है वो होती है चार। तो पहली होती है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है हमारा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी जो होती है वो हमारी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमारी जो चौथी वाली जो होती है स्क्वायर आइडेंटिटी वो होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमारी चारों स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो इसमें से आज हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रहेगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बाकी की जो दो आइडेंटिटी है हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहली आइडेंटिटी से। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें जो हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसका पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल में ही है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल हैं वो है ए प्लस बी। जो हमारे चर पद है वो क्या है ए प्लस बी, और ये हमारी जो है वो बीजगणितीय सर्वसमीका इसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं जो कि हमारा बाया पक्ष है। ठीक है, तो ये बराबर हमारा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी ए प्लस बी का वर्ग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी वर्ग का मतलब होता है उसी चीज को दो बार लिखना। तो हमने इस चीज को लिख दिया। अब जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आपको बताया था, तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे। ठीक है, पहले पद का इस पूरे पद के साथ। ठीक है, तो चलिए कैसे देखिए ए मल्टीपल विद ए प्लस बी यानी ए का ए प्लस बी के साथ में गुणा, फिर प्लस ये जो दूसरा पद है हमारा इसका भी गुणा हम इसके साथ इस वाले ब्रैकेट के साथ में करेंगे। तो प्लस बी मल्टीपल विद ए प्लस। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इनका मल्टीपल करते हैं। ए इंटू ए क्या हो जाएगा मिलके ए स्क्वायर, फिर ए का बी के साथ में मल्टीपल तो प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस सेम ऐसे बी का ए के साथ में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और प्लस 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 बी का बी के साथ में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी, टोटल कितने ए बी हो गए 2ab। टोटल कितने ए बी हो गए 2ab। 1ab प्लस 1ab इक्वल टू कितने हो गए 2ab, यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकल के आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये हमारा प्रूफ होता है कि ये हमारी आइडेंटिटी सही है। अब हम इसी का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। चलिए देखते हैं, पहले कंपेयर करते हैं x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a के टर्म्स में क्या है, a के स्थान पर क्या है हमारा x, तो हम क्या लिख देंगे a बराबर x। ठीक है, b की जगह पर क्या है 3 है तो b बराबर क्या लिख देंगे 3। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें रख देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब हमारा a बराबर कितना है x, यानी x का स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस 2ab 2 इंटू, अब देखिए इसमें जो ab है इनके बीच में गुणे का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। 2 इंटू ए बराबर हमारा कितना है x इंटू बी बराबर हमारा कितना है 3। ठीक, प्लस फिर क्या करें बी का स्क्वायर, बी बराबर हमारा कितना है 3 यानी इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये जो नंबर है इनका हम क्या कर देंगे मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6 यानी हो गया 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, यानी जो हमारा x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर निकल के आया वो निकल के आया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यही हमारा क्या है आंसर है। इसी टाइप से हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए कुछ अगले एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमारा अगला एग्जाम्पल है 2p प्लस q का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है,
इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सेम हम वैसे प्रोसीजर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं कि ए, इसका देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का इसके साथ में मल्टीपल कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए a की जगह पर क्या है 2p, तो a बराबर लिख दिया हमने 2p। फिर b की जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पर q, तो b बराबर क्या लिख देंगे q। देखिए इसको ऐसा करने से ये होता है कि जो हमारी आइडेंटिटी जो हम याद करते हैं, जो हम सरसमिका को याद करते हैं, उसी के आधार पर हम उनकी जगह पर उनके वैल्यू या उनके मान को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, a बराबर जो a की जगह पर वैल्यू है और b के स्थान पर जो यहाँ पर है वो लिख देंगे। तो a बराबर हमारा 2p है और b बराबर हमारा q है। अब चलिए इसका होल ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो 2p प्लस q का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a बराबर हमारा कितना है 2p, तो ये क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बराबर हमारा 2p है, b बराबर कितना है हमारा q है, b बराबर हमारा q और प्लस b स्क्वायर। तो b बराबर हमारा q है यानी q का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। 2p का होल ऑफ स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, p का स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4p स्क्वायर प्लस, अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 यानी नंबर्स का नंबर के साथ में मल्टीपल कर देंगे। अब देखेंगे कोई वेरिएबल्स अगर सेम है तो उनकी पावर ऐड कर देंगे, अदरवाइज उनको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अन्यथा वैसे क्या वैसे लिख देंगे। तो ये p और ये q है, तो दोनों ही अलग वेरिएबल हैं, तो ये आपस में सेम वैसे लिखे रहेंगे, यानी 4pq प्लस q का स्क्वायर क्या होता है q स्क्वायर। यानी जो हमारा आंसर निकल के आया है 2p प्लस q का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आया हमारा 4p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस q स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लगाते हैं। अब देखिए हमारा एक अगला एग्जांपल है, इसमें हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि a बराबर हमारा कितना है, तो a बराबर हमारा 7a है। ठीक है, b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर हमारा 2b है। ठीक है, a की जगह पर 7a है और b की जगह पर 2b है। अब जहां जहां a है वहां पर 7a रख देंगे और जहां जहां b है वहां पर 2b रख देंगे। चलिए देखते हैं, 7a प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी है सरसमिका है a स्क्वायर, a बराबर कितना है 7a, तो 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर इसलिए कर रखते हैं क्योंकि हम a की वैल्यू रखते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो मतलब उसकी वैल्यू का भी वो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे हमेशा, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 7a, a बराबर हमारा 7a है, फिर b बराबर कितना है 2b है। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी b बराबर हमारा कितना है 2b, यानी इसका भी क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर हमेशा उसी के साथ में लिखते हैं और जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर करके लिखते हैं। ठीक, फिर देखिए प्लस इनका जितने भी कांस्टेंट नंबर या हमारे जो नंबर्स हैं या कोफिशिएंट है उनका हम क्या कर देंगे मल्टीपल करेंगे। 7 टू द 14, 14 टू द 28, 28a इंटू, क्योंकि दो वेरिएबल अलग अलग है इसलिए हम उनको वैसे लिख देंगे a प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के देखिए है ना कितना इजी। चलिए एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल नहीं होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आइए कैसे, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 101 यानी 101 का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ना तो इसमें a है ना ही b है, सिंगल नंबर है। अगर हम इसको स्क्वायर निकालना चाहे तो सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें उसमें दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यानी हमें जो सरसमिका है या आइडेंटिटी है उसका उपयोग करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसको समझते आइए। देखिए तो देखिए 101 है तो किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे नियरेस्ट के हिसाब से चलेंगे कि नियरेस्ट 100 है कि नियरेस्ट 200 है कि नियरेस्ट 10 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए ये 100 नियरेस्ट 100 है तो 100 प्लस 1, 101 को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो a की जगह पर कितना आ गया 100, a बराबर कितना आ गया 100 और b बराबर कितना आ गया है 1। ठीक, a बराबर हो गया 100 और b बराबर कितना हो गया 1। जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी सरसमिका है, इसमें इसका मान रख देते हैं। तो देखिए
ए स्क्वायर मतलब क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है 100 का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 100 इंटू बी कितना है 1, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू जो हमारी है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 100 का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी हम जीरोस वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें जितने जीरो होते हैं उसी को डबल टाइम्स लिख देते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, जब स्क्वायर कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो 2, तो यहाँ पर 1 2 3 4, और जो हमारा 1 का स्क्वायर है वो कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर जो होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10,000 प्लस, अब इनको मल्टीपल कर 100 2 जा 200 एंड 200 1 जा 200, तो क्या 200, अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब इन सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आ गया 10,201 10,201। आप चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका भी आंसर सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आइडेंटिटीज का यूज करके यानी समीकरण का प्रयोग करके निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे इस टाइप से आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और इसको हम कुछ इस टाइप से ब्रेक करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन की हेल्प से और समझते हैं। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 502 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी 502 का होल ऑफ स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए करते हैं इसको। पहले हम किसके नियरेस्ट है 500 के नियरेस्ट है, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं कैसे 500 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम वही करेंगे जैसे हम करते चले आए कि ए की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू। तो ए की जगह पर क्या है 500, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए बराबर 500। बी की जगह पर क्या है देखिए बी की जगह पर 2 है, बी बराबर हो गया 2। देखिए हम ए और बी के वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें ये आसानी हो जाती है। जो हम आइडेंटिटी या सरसमीका को याद करते हैं उसमें उनके मान को रख दें, तो इससे हमारा प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए ए की जगह पर कितना है 500, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल टू 500 का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 इंटू 500 इंटू बी कितना है हमारा 2 है, बी बराबर 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, बी बराबर कितना है 2 यानी इसका। अब देखिए अभी हमने कहा था जितने भी जीरोस वाले हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर रहे होते हैं या क्यूबिक कर रहे होते हैं तो उसको जो यहाँ पर न लिखा उतने टाइम्स लिख देते हैं। तो उसको यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 यानी स्क्वायर है तो मतलब 2 टाइम्स। अब क्या करेंगे ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी 500 का स्क्वायर कितना हो गया 2,50,000, कितना हो गया 2,50,000 प्लस। अब इनका मल्टीपल कर देते हैं 500 टू ज़ा 1000 एंड 1000 टू ज़ा 2000, तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब क्या करेंगे हम इन सबको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 4 है, ये 2,50,000, तो इनका जो टोटल आया है वो आया है 2,52,004, 2,52,004, इसका जो आंसर निकल के आया है 2,52,004, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम अपनी अगली सरसमीका की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी सरसमीका या आइडेंटिटीज है वो है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी में आप क्या करेंगे हम जैसा भी हम a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग किए हैं सेम ऐसे हम इसको भी करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। अब इसके डेरिवेशन की बात करें कि इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि ऐसा आया है, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाला बताया था सेम आप वैसे ही करेंगे, इसका प्रूफ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस पाई बाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है देखिए ये हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है माइनस सेकेंड वेरिएबल, ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग इसी को फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो चलिए इसमें लिख देते हैं, देखिए a बराबर हमारा कितना है x है, b बराबर हमारा कितना है 5 बाई है, ठीक है। देखिए a की जगह पर x, b की जगह पर 5 बाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसी आइडेंटिटीज का उपयोग करके आगे सोल्यूशन करेंगे, सरसमीका का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा x माइनस 5 बाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a बराबर कितना हमारा
एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बराबर हमारा कितना है एक्स, तो यहाँ पर रख दिया एक्स, बी बराबर कितना है 5y, तो हमने लिख दिया 5 प्लस बी स्क्वायर यानी किसका 5y का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए इसको रख देते हैं, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द 10, 5 टू द 10 और x 5 टू द 10 x। अब देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10xy और प्लस 5y यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर सब में वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप एक आइडेंटिटीज को समझ जाते हैं तो बाकी आइडेंटिटीज आपके लिए एकदम खिलौना है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, 3p है ये हमारा a है और 4q हमारा क्या है b है। चलिए क्या करेंगे हम a की यहाँ पर क्या रखेंगे 3p यानी 3p का होल ऑफ स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस इन दोनों का मल्टीपल का डबल यानी 2 इंटू 3p इंटू 4q यानी 2ab ये हो गया हमारा। फिर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा कितना है 4q, तो ये हो गया 4q का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर माइनस इसका मल्टीपल 3 टू द 6, 6 4 द 24, ठीक है 24 pq, फिर प्लस 4q का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 16 और q का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम जैसे हमने पिछले आइडेंटिटीज में न्यूमेरियल यानी जो नंबर्स के स्क्वायर निकालते थे, सेम ऐसे ही हम इसमें भी कुछ नंबर्स के स्क्वायर निकाल के आपको बताते कैसे आप उनके स्क्वायर निकाल सकते हैं इजी टर्म्स में। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है 98 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 98 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 90 प्लस 8 कर दें, ठीक है, आप कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यानी a माइनस बी का, तो देखें ये किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट है, ठीक, 100। अब 100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें जो हमें ये मिल जाए, तो अगर हम 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 98 तो मिलेगा, ठीक है, उसका होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया a माइनस बी के फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जो हमारी ये सरसमिका है इसका प्रयोग करके इसको हल करेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 100 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब हमारा a स्क्वायर जो है ये बराबर हमारा कितना है 100 है और b बराबर कितना है हमारा 2 है, तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 100, b मतलब 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कितना होता है 10,000 माइनस n का मल्टीप्लिकेशन 2 टू ज़ा 4, 400 ज़ा 400 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 10,000 और 4 को ऐड करके हम 400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 9,604, 9,600 इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। देखिए 10,000 और 4 का ऐड कर देंगे तो हमारा 10,004 हो गया। अब 10,004 में से हम 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 9,604। चलिए एक और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 199 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसको भी इसी मेथड से ही करेंगे। किसके नियरेस्ट, पहले हम नियरेस्ट देखते हैं किसके नियरेस्ट है, ठीक है, और फिर आइडेंटिटी देखेंगे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, प्लस वाली लगाएंगे कि माइनस वाली लगाएंगे। अगर अबव है तो प्लस वाली लगाते हैं, अगर लो है तो हम माइनस वाली लगाते हैं। तो देखिए 199 है यानी 200 से लेस है तो हम क्या करेंगे इसमें 200 माइनस 1, 199 होता है, इसका क्या करेंगे होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें देखिए a बराबर हमारा कितना है 200 और b बराबर कितना है 1 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए तो 199 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यूज यही करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 200 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a बराबर हमारा 200
और b बराबर 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 2 देखिए हमने बताया था जिसमें 0 वाले होते हैं उसको ये जो पावर है उतने टाइम्स में लिख देते हैं। तो 00 है, 00 को मतलब 2 टाइम्स में लिख देंगे, 2 0 2 1 मतलब 4 0 हो गए। अब फिर ये जो नंबर है इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी 200 का स्क्वायर कितना हो गया 40,000 माइनस 2 2 4 यानी 400 ये हो गया। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए क्या करेंगे, इस 40,000 और इस 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस मिलके ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे 400 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हो गया 40,000 1 माइनस 400, तो ये कितना बचा 36, तो ये बचा है 39,601, 39,601 ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। फर्स्ट वाला है फाइंड द वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी हमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज करके इन दो क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। और जो हमारा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी सेकंड वाले आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसका आंसर निकालना है। आप ट्राई करके देखिएगा, यदि आपसे नहीं होता हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जो कि हमारी आगे की 2 आइडेंटिटीज रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।